हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ स्टडी 2.01। इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर विज्ञान से प्रैक्टिस से सेवन करेंगे। 150 प्रश्न का एमसीक्यू रहेगा। तो यहाँ बिना किसी देरी के यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पे 1 नंबर का क्वेश्चन शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है 1 नंबर का क्वेश्चन है, हंसी गैस या लाफिंग गैस क्या है? हंसी गैस या लाफिंग गैस क्या है? तो एक का आपके सामने क्वेश्चन है, 5 सेकंड का टाइम है आपके लोग के सामने। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड। सेकंड क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ सेकंड का सही आंसर हो जाएगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट मिले रहने के कारण जल की अस्थायी कठोरता होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो थर्ड का यहाँ पे सही आंसर होगा सीकुआ। सीकुआ ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। सीकुआ सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़यनहीन पक्षी है कौन सा? न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़यनहीन पक्षी है कौन सा? 4 का यहाँ पे सही आंसर होगा कीवी, ऑप्शन नंबर सी। कीवी जो है न्यूजीलैंड में पाया जाता है, जो उड़यनहीन मतलब उड़ नहीं सकता है पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। 5 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पुष्प, ऑप्शन नंबर ए। पुष्प ऑप्शन नंबर ए जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है? तो यहाँ पे 6 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एंटीपिरेटिक। एंटीपिरेटिक एंटीपिरेटिक ऑप्शन नंबर बी। एस्पिरिन क्या है? एंटीपिरेटिक। 7 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। 7 का यहाँ पे सही आंसर होगा अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, यानी रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। ये तीनों अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों किरण जो है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 8 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्तनी में। डॉल्फिन जो है स्तनीय है, स्तनीय प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता हैं? तो यहाँ पे 9 का सही आंसर हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता हम जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं या कोई भी चीज़ का मांस खाते हैं तो हम द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है? तो 10 का यहाँ पे सही आंसर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, यहाँ प्रकाश वर्ष से हम दूरी नापते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में समय का मात्रक नहीं है तो प्रकाश वर्ष से हम दूरी नापते हैं, इसलिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म मापन के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? अति सूक्ष्म मापन के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? 11 का यहाँ पे सही आंसर होगा वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, यहाँ पे आपके सामने मिलान करने का है 12 में। तो यहाँ पे आप सही से देख सकते हैं कि सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे दिया गया भौतिक राशि और इकाई। तो त्वरण, बल, कृत कार्य, आवेग,
इसका यहाँ पे इकाई दिया गया है, तो यहाँ पे आपको सही मिलान करना है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। तो त्वरण किसका है, बल किसका है, कृत कार्य का ऐसा मात्रक क्या, आवेग का ऐसा मात्रक क्या। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर 12 का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए का त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, और कृत कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल, और आवेग का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो क्या होता है। जब किसी पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो यहाँ पे 13 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उसका संवेग दुगना हो जाता है। जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, उसका संवेग दोगुना हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 का यहाँ पे क्वेश्चन है, कार के स्टीयरिंग में शामिल है, कार के स्टीयरिंग में शामिल है। तो 14 का यहाँ पे सही आंसर होगा, 14 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा लाइन पर कार्य करता है, कार के स्टीयरिंग में शामिल है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, पिंड का भार शून्य नहीं होगा, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। तो 15 का यहाँ पे सही आंसर होगा, किसी घर्षणहीन सतह पर, किसी घर्षणहीन सतह पर, ऑप्शन नंबर डी। किसी घर्षणहीन सतह पर पिंड का भार शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्न में से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है, निम्न में से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है। तो 16 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोनों में से बताना है बी, ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन का द्वितीय नियम जो है बल की प्रकृति बताता है, बल की प्रकृति बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता क्या है। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता क्या है। तो 17 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपके सामने, ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र कहलाता है, गुरुत्व केंद्र कहलाता है जब किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो वह भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्व बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है। एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो वह भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्व बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो 18 का यहाँ पे सही आंसर होगा, ठोस वस्तु का घनत्व, ठोस वस्तु का घनत्व, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहां किसान खेतों को पानी से भर देते हैं अपनी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए, क्योंकि। तो यहाँ पे ऑप्शन से यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। जल ठंडे प्रदेशों में प्रचुरता में पाया जाता है, बी में जल की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है और 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जल का आयतन बढ़ जाता है, सी है पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, और डी है ठंडे प्रदेशों में जड़ों द्वारा प्रचुर मात्रा में जल का अवशोषण होता है। तो 19 का यहाँ पे सही आंसर होगा, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी। ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहां किसान खेती का पानी से भर देते हैं अपनी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर,
ठंडे प्रदेशों में कार रेडिएटरों में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, यह सहायता करता है। ठंडे देशों में कार रेडिएटरों में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, यह सहायता करता है। तो 20 का यहाँ पे सही आंसर होगा। हिमांक के अवनयन में ठंडे देशों में कार रेडिएटरों में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, यह सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को कहा जाता है। तो 21 का यहाँ पे सही आंसर होगा ऊष्मीयमान कहा जाता है। ऊष्मीयमान कहा जाता है 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 22 का आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है। आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? 23 का यहाँ पे सही आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके किसके द्वारा? प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है 24 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है। प्रतिध्वनि सुनने का कारण है 25 का यहाँ पे सही आंसर होगा ध्वनि तरंग का परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है? तो 26 का यहाँ पे सही आंसर होगा कार्बन, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन है। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो यहाँ पे 27 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रासायनिक एक शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा एक शुष्क सेल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 28 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हाइड्रोजन बम आधारित है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है। टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं का कारण है। टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं का कारण है। तो 29 का यहाँ पे सही आंसर होगा पृथ्वी की वक्रता, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर क्वेश्चन है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो। तो 30 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? तो 31 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मोसले पर आधारित है, मोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो 32 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ट्रीटियम, ऑप्शन नंबर डी, ट्रीटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का। हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है? हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है? 33 का यहाँ पे सही आंसर होगा, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। 1 नंबर में ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड, और सी नंबर में ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, डी नंबर में अमोनिया। तो यहाँ पे इन चारों में से आप
33 का यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन एक बार दिखा देते हैं फिर से कि हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है। हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है। तो 33 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 33 का आंसर हो जाएगा अमोनिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का। तो रस्ट जंग की रासायनिक संरचना लगभग है। रस्ट या जंग की रासायनिक संरचना है। तो 34 का यहाँ पे सही आंसर होगा 2Fe2O3 इंटू 3H2। रस्ट जंग की रासायनिक संरचना 2F2O3 इंटू 3H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। पेंसिल का लेड है। पेंसिल का लेड किसका बना होता है। तो 35 का यहाँ पे सेंस हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 का NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। 37 का सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 का। जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे कूट दिया गया, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि किसमें क्या क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 नंबर में कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होते हैं, तारक केंद्र होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें जीव कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे 38 का आप देख सकते हैं कि कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है जीव कोशिका में, ये सही है। हरित लवक नहीं होते हैं, ये भी सही है। तारक केंद्र होते हैं, ये भी सही है। तारक केंद्र पाया जाता है जीव कोशिका में, और जीव कोशिका में हीमोग्लोबिन होते हैं, तो ये नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो रहा है 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है। मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग कितना होता है। मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग कितना होता है। तो 39 का यहाँ पे सही आंसर होगा 80% सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो 40 का यहाँ पे सही आंसर होगा 46, ऑप्शन नंबर बी 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है। 41 का यहाँ पे सही आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का। खाद्य पदार्थों को हम किस इकाई में माप सकते हैं। खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो यहाँ पे 42 का यहाँ पे सही आंसर होगा कैलोरी में माप सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। तो 43 का यहाँ पे सही आंसर होगा गाजर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 का। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है। जलवाहित रोग है, जल से होने वाला रोग कौन सा है। तो 44 का यहाँ पे हो जाएगा दस्त, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का। घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व कौन सा है। घटते क्रम में हमको बताना है कि मानव शरीर में विद्यमान तत्व कौन सा है। तो 45 का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का।
निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं? तो 46 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चीड़ वृक्ष। चीड़ का वृक्ष जो है ये बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देता है, चीड़ का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? तो 47 का यहाँ पे सही आंसर होगा प्रकाश का अवशोषण, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 का, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? 48 का यहाँ पे सही आंसर होगा जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ लिस्टर आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है, जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, हाइड्रोजन गैस सूर्य के रासायनिक घटकों में कितना प्रतिशत पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस सूर्य के रासायनिक घटकों में कितना प्रतिशत पाई जाती है? तो 49 का यहाँ पे सही आंसर होगा 71%, ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आज का, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो 50 का यहाँ पे सही आंसर होगा डीमोस। डीमोस। सो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वॉचिंग फॉर थैंक्स दिस वीडियो।